हाँ, क्योंकि आज का पोजीशन थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। ओके, तो गरम मसाला में सब कुछ आ जाएगा, क्लोव्स आ गए, सिनेमन पाउडर आ गया, यू नो व्हाटएवर, बेसिकली यू नो व्हाट द गरम मसाला इज, वो हो गया। एंड जीरा पाउडर, ओके, धनिया पाउडर डाला मैंने नहीं, एंड धनिया पाउडर बेटा, हाँ, नाइस जेनरस हेल्पिंग ऑफ धनिया पाउडर। ओके ओके, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हाँ हाँ, थैंक यू, ओरेगनो, मैंने लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा और डाला है बिकॉज आई वांट दैट लवली रेड कलर। ओके, एंड ओरेगनो, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसमें ओरेगनो जाना है काफी सारा, अगेन वेरी वेरी इजीली अवेलेबल। ये हो गया। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा तेल। मिताली, आई थिंक आई हैव मिस्ड 1 or 2 steps ऑफ द स्पाइस मिक्स, सो उसे ऐड कर देना। आई हैव मिस्ड द ऑयल, मैंने रेसिपी अभी बैठ के सारी लिखी थी, तो बनाते बनाते मुझे याद आया कि 1-2 चीजें मैंने मिस कर दी है। अब इसमें नींबू का जूस, तो स्पाइस मिक्स अलग है, ओके, उसे आप बना के रख दीजिए, दैट्स योर मैक्सिकन स्पाइस मिक्स। अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ हमारे राइस की, ओके, द मैक्सिकन राइस विद द एंचिलाडा सॉस। तो ये जो स्पाइस मिक्स है वो हमारे मैरिनेशन में भी काम आएगा और वो हमारे एंचिलाडा सॉस को बनाने में भी काम आएगा। ओके, तो ये मैं पूरा तैयार कर रही हूँ। अब इसमें मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, नाइस जेनरस हेल्पिंग ऑफ 1 whole लेमन। इसमें व्हाइट पेपर अगर आप डालें तो बेटर है, रादर देन द रेगुलर ग्राउंड ब्लैक पेपर, आई वुड प्रेफर व्हाइट पेपर। तो मैंने व्हाइट पेपर को थोड़ा सा ग्राइंड करके रखा, अगर आपको ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप डाल दें तो उसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा। ओके, अब मैंने नींबू डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी हनी या मेपल सॉस, मेपल सिरप, व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन ऐड दैट। ओके, सो मेरे पास मेपल सिरप है, मैं वो डाल रही हूँ, a nice generous helping because you want it to cut that spiciness of all the spices that we have used. Okay, अभी तो काफी सारी spicy ingredients पड़ने वाली हैं, इसमें मैं jalapenos भी डालने वाली हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप रेगुलर मिर्ची भी डाल सकते हैं if you want, but अगर आपको मिल जाए, मुझे तो मेरे रेगुलर सब्जी वाले से मिल गया jalapenos, I was in fact pleasantly surprised जब उन्होंने बोला कि अवेलेबल है। ओके, सो ये अब मैंने ये पूरा मिक्सचर तैयार कर लिया है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ द मैरिनेशन एंड द मैरिनेशन ऑफ द चिकन एंड द राइस। अब यहाँ मेरे पास एक और पेस्ट है, इसे मैंने वो जो कश्मीरी मिर्ची होती है, ये है वो कश्मीरी मिर्च, ये अभी सोक्ड वाली है, लेकिन जो ड्राई वाली है उसे आप सोक करिए। इस तरह से जब हो जाए उसका हमें पेस्ट बनाना है अलोंग विथ 2 onions and lots of garlic। तो अराउंड अगर छोटे हैं तो 15-20 गार्लिक तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया, ये दैट्स माय चिली पेस्ट। तो ये दोनों चीजें आप तैयार कर लीजिए, बस उसके बाद इट्स मस्ती। ओके, तो ये तैयार हो गया। तो अब जो चिकन है वो मैरिनेट होगा हाफ ऑफ दिस स्पाइस मिक्स के साथ एंड हाफ ऑफ दिस पेस्ट के साथ। ओके, जिंजर मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो इसके साथ ये मैरिनेट करके मैंने रख दिया। बट बिफोर आई स्टार्ट ग्रिलिंग द चिकन, आई वांट टू बिगिन विद द एंचिलाडा सॉस, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है टमाटर को पकने के लिए। सो कम ऑन, वी स्टार्ट विद दैट। तो यहाँ मैंने पैन ऑन कर दिया। आई एम गोइंग टू गेट द कैमरा क्लोज टू द पॉट एंड बहुत 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 ही आसान है इसे बनाना एंड बहुत ही मजेदार है। तो आप घर में अगर बैठे हैं, वीकेंड आ रहा है, आप कुछ एक्सोटिक बनाना चाहते हैं, एंड विद ऑल सिंपल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट एट होम, दिस इज योर आंसर। दैट इज व्हाई यू नो मेरे घर का खाने के लिए आई ट्राई टू कम आउट विद फन रेसिपीज। यू नो कभी कभी क्या होता है, देसी तो हम बनाते ही हैं, सब बनाते हैं, एंड आई नो ऑल ऑफ यू लव माई इंडियन रेसिपीज, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि कभी कभी कुछ नया, कुछ अनोखा बनाना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ रेस्टोरेंट जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप वो सारी चीजें इजिली घर पे बना सकते हैं। ओके, गैस को क्या हो गया, गैस वैस है ना, पक्का ना।
ओके, तो इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। I'll get the camera close. मैं कैमरा को क्लोज लेके जाती हूँ सो यू कैन सी हाउ द सॉस इज मेड। ऑलराइट, तो ये एक हैवी बॉटम पैन में हमने थोड़ा तेल डाल दिया है। अब मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये ओहो, ये आवाज क्यों कर रहा है सर? बंद ही किया था मैंने। तो ये वो चिली पेस्ट है जो मैं आपको दिखा रही थी विद सोक्ड कश्मीरी मिर्च विद उसमें गार्लिक और प्याज पड़े हैं, ठीक है। और ये वो स्पाइस मिक्स है जिसके अंदर मैंने फिर हनी, ऑयल और नींबू डाला है। ओके, स्पाइस मिक्स अलग से आप जब पहले बनाएं वो आप अलग से रख सकते हैं, उसमें ये सब ना डालें टिल द टाइम यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग समथिंग विद इट। ओके, सो नाउ Now I'm going to add मैदा। Yes, you'll be surprised कि usually रू बनाने के लिए हम बटर यूज करते हैं, बट अभी हम मेक्सिकन खाना बना रहे हैं तो ये हम ऑयल यूज कर रहे हैं इसमें। और इसमें मैं डालूंगी करीबन 1 बड़ा चम्मच मैदा। ये इसलिए डालते हैं बिकॉज दिस विल हेल्प अस थिकन आवर सॉस। वो निकाला विस्क में लिए, नो प्रॉब्लम, मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, थैंक यू। अब एक विस्क की मदद से हम इसे चला लेंगे। बेसिकली हमें जो कच्चा स्मेल है मैदे का वो निकालना है, तो उसे हम निकाल लेंगे बाय कुकिंग इट विद द ऑयल एंड विगरसली विस्किंग इट विद अ विस्क। तो बेसिकली ये आपको तब तक करना है जब तक वो जो रॉ स्मेल होता है ना मैदे का वो ना निकल जाए। बेसिकली आप मैदे को पका रहे हैं, आपको वो कच्चा कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए मैदे का। ओके, लवली। अब सबसे पहले इसमें हम पकाएंगे ये स्पाइस मिक्स वाला मिक्स। ओके, तो अब इस स्टेज में हमको बहुत केयरफुल रहना है दैट वी डोंट बर्न दिस। वी हैव टू जस्ट इंश्योर दैट वी कुक इट ऑन लो फ्लेम एंड वी डोंट बर्न दिस, क्योंकि इसमें काफी सारे ड्राई पाउडर्स हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो जले ना। तो नाउ आई एम गोइंग टू हैव half of this to the मैदा and again इसे मैं मैदे के साथ और ऑयल के साथ अच्छे से इसे विस्क कर लूंगी। अब मैं इसे यहाँ साइड कर देती हूँ बिकॉज खुशबू आ रही है। आई डोंट वांट इट टू बर्न लाइक आई सेड, तो मैं इसे छोटे फ्लेम में रख रही हूँ। तो ये स्टेज बहुत ही क्रिटिकल है। आपका यहाँ पे अगर मसाला जल गया तो पूरा फ्लेवर खराब हो जाएगा, यू नो वो बिटर फ्लेवर आ जाएगा। यू डोंट वांट दैट, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे ध्यान से करें। गरम नहीं आना ना ज़्यादा। ये भी करीब 1-8 मिनट के लिए करना है। जैसे ही लगे कि मिर्चियों की खुशबू आने लगी, और अब मेरी ये जो प्रीति है ये स्नीज भी करने लगेगी, तो जैसे ही वो खुशबू आने लगे, आपको पता चले कि कच्चापन निकल गया है, तब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। थोड़ा साइड कर दीजिए, तो जब तक मैं ये कर रही हूँ ना थोड़ा पीछे चले जाओ और मैं बात कर सकती हूँ। तो लाइक आई वाज सेइंग कि दिस स्टेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो कुक इट। ये बहुत जरूरी है कि कुक भी अच्छे से होना चाहिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जलना भी नहीं चाहिए। अब मैं ये जो टमाटर बोल रही हूँ, जो मिर्ची, लहसुन और प्याज का मैंने जो पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम सब छींकना शुरू करेंगे। दूर चली जाओ, अगर वो आ रहा है तो नहीं डाला है। तो इसमें काफी सारा गार्लिक का खेल होता है एंड इट इज रियली अ नाइस प्रोमिनेंट फ्लेवर एंड ऑफ कोर्स रेड चिलीज। सो दैट कॉम्बिनेशन अलोंग विद सम लाइम जूस इज अ रियली लवली फ्लेवर कॉम्बिनेशन, जो ये जो मैक्सिकन मील्स है उनको बहुत ही मजेदार बना देता है। ओके, थोड़ा पास आ, देखा कैसा लग रहा है ये मसाला। ओके, अब देखिए ये कैसा लग रहा है। ये पूरा पेस्ट मैदा और वो जो मैंने स्पाइस मिक्स बनाया था वो अच्छे से मिक्स हो गया एंड
आई एम गोना, बहुत गर्म है, दूर चलेगा. आई एम गोना कीप विगरसली कुकिंग दिस आउट. लवली. ओके, नाउ ये देखिए, ये है मेरे पास फ्रेश टोमेटो प्योरी. ओके, आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं है. बाजार वाला प्लीज मत यूज कीजिए इस रेसिपी के लिए. एटलीस्ट आई मीन करना है तो कर लीजिए, बट जो फ्लेवर आता है ना घर के प्योरे का, बेसिकली सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ब्लांच करना है टोमेटोज को बॉइलिंग वाटर में. जब उसका स्किन फटने लगे उसको स्किन निकाल के अच्छे से प्योरे कर लीजिए एंड यूज दैट. प्रॉमिस यू, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है. तो अबाउट 6 to 8 टमाटर, लेकिन ये मैंने कम यहाँ पे यूज किया है बिकॉज मैंने एक पोर्शन ऑलरेडी बना के रखा है विद फियर की लास्ट टाइम जिस तरह से लंबा हो गया था हमारे हमारा वीडियो, और उसके बाद मैं डाउनलोड नहीं कर पाई उसे अच्छे से. तो मैंने कहा कि इसमें क्योंकि 2-3 स्टेप्स हैं, ऑल्दो आई थिंक हो जाएगा, बट आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस. सो आई हैव गिवन यू द रेसिपी ऑफ दिस, जो आज मैं बना रही हूँ उसका हाफ रेसिपी का पूरा मैंने आपको रेसिपी दी है. सो यू डोंट हैव टू वरी. अब ये टमाटर का जो प्योरे है वो अच्छे से हमने पका लेना है. ये बाकी का भी मैं डाल देती हूँ. Okay, you can see how nice the masalas are looking. See this beautiful color. हाँ, बस एक बार दिखाना था, अब तो दूध चली जाए. ओके, अब इसे हम मसालों के साथ अच्छे से पकाते रहेंगे. तो अब ये जो प्रोसेस है ये मैं स्लो आंच में करके इसको ढक के रख दूंगी जब तक टमाटर ना अच्छे से पक जाए. उसके बाद बाकी का विक्रम होगा. एंड इन द मीन टाइम वी बिगिन ग्रिलिंग आवर चिकन. ओके, हो गया. इसका हम ढक्कन ले लेते हैं. जो ढक्कन हमको एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है, बट हम बड़ा ढक्कन डाल देंगे. प्रीति मुंह बना रही है क्योंकि पंगा था. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द ग्रिलिंग ऑफ द चिकन. जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पहले से ही मैरिनेट किया है. नाउ इन दिस रेसिपी अगर आप बोनलेस ब्रेस्ट यूज करेंगे तो बहुत बेटर होगा. आई टेल यू व्हाई. एक तो ब्रेस्ट पकने में ज्यादा टाइम नहीं लेता, जल्दी पक जाता है. एंड फिर जब हम फिनिश करते हैं ओवन में तो भी ज्यादा ड्राई इसलिए नहीं होगा अगर आपने फास्ट बनाना है. अगर आपको लेग्स और थाई यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट इस स्टेज पे जो ग्रिलिंग स्टेज है उस पे आप उसे अच्छे से पकाएं, बिकॉज देन यू डोंट वांट योर चिकन टू बी नॉट डन प्रॉपर्ली. ओके, सो ब्रेस्ट तो क्या बड़ी जल्दी हो जाता है. एंड तो यहाँ भी मैं बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पकाने वाली हूँ. बेसिकली आई वांट दैट चार्ड लुक, आई वांट टू sear it well, आई वांट टू गेट दैट लवली कलर. और उसके बाद मैं उसे ठंडा करके श्रेड करूँगी. बताती हूँ. there are layers to this. It's a very fun recipe, I promise you. And अगर आप इसे इस वीकेंड में बनाएंगे ना, you're going to be a big hit amongst all your family. So I highly recommend कि आप इसे बनाएंगे. Okay? So यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया है. एंड तेल बहुत गर्म होना चाहिए, पैन बहुत गर्म होना चाहिए. ये टिप मैंने कई बार आप सबको दी है कि जब भी आप मीट बनाएं और उसे सेयर करना हो, ऑलवेज डू इट इन हाई हीट, बिकॉज यू डोंट वांट कि वो अपना पानी छोड़े. फिर वो जो आपको कलर चाहिए, जो चार्ट चाहिए, फील, जो कैरामलाइजेशन चाहिए, वो नहीं होगा. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. इसे मैंने मैरिनेट किया है विद दैट स्पाइस मिक्स एंड दैट पेस्ट जो मैंने आपको बताया, गार्लिक, अनियन एंड कश्मीरी रेड मिर्च के साथ. You can hear that lovely sizzle. You want that sizzle. Okay? Sizzle तभी करता है जब फ्लेम अच्छे से हाई होता है. And that's exactly what you want. बोनलेस पीसेस यूज कीजिए और थोड़े पतले पतले यूज कीजिए. मैंने उसे पतले स्लाइसेस में काटे हैं ताकि अगेन इट डजंट टेक टू लॉन्ग टू कुक. यूजुअली ऐसे ओवरक्राउड नहीं करना चाहिए. अगर आप सिर्फ ग्रिल चिकन फॉर एग्जांपल बना के सर्व करते तो यू शुड हैव एडेड मेनी वेरी फ्यू ऑफ दीज, नॉट ऑल ऑफ देम, बट मुझे 2 स्टेजेस में इसे पकाना है, so it's okay for me to do that. Okay, but usually you should not crowd it. अगर सिर्फ ग्रिल चिकन बनाना है तो
5-6 पीसेस कीजिए, निकालिए एंड देन डू द अदर लेग। तो ये मैं साइड में कर देती हूँ। अब ये यहाँ भी देखा प्रीति, दिस सॉस, ये एनचिलाडा सॉस है जो मैं इस तरफ बना रही हूँ, जो मैंने मैदे के साथ जैसे थिक किया है राइट इन द बिगिनिंग। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये पक रहा है, इट्स नाइस एंड थिक। बट इसमें हमें अभी स्टॉक डालना है, बट आई वांट कि थोड़ा टमाटर अच्छे से पक जाए, उसके बाद मैं स्टॉक डालूंगी। Before I come to you to chit chat with all of you, come, जैसे दिखाया कि किस तरह से ये ब्यूटिफुली चार हो गया एक तरफ से। You can see this, how nice this is looking. Can you see this lovely color of the chicken? That's what we want. And ये सब तभी हो सकता है जब हाई आंच में आप पकाएं। एक आध पीस जो नहीं हुआ उसको वापस कर दीजिए। ओह, लुक एट दैट ब्यूटी, दैट्स द वे यू वांटेड टू कुक एंड दैट्स द कलर यू वांट। लवली, लवली। Okay, so बस another 2 to 3 minutes and the chicken will be done. ओके, अब मैं यहाँ आकर स्टॉक डालती हूँ, देन आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। तो अब मैं इसमें चिकन स्टॉक डाल रही हूँ। अगर आपको ये वेजिटेरियन रेसिपी रखनी है तो आप वेजिटेरियन स्टॉक डालिए एट दिस स्टेज। एंड यहाँ क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैं अभी चिकन स्टॉक डाल रही हूँ। दिस रेसिपी कैन ईजिली बी मेड प्योरली वेजिटेरियन एज वेल, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दैट्स पॉसिबल। ओके, बल्कि मेक्सिकन फूड एक्चुअली वेजिटेरियन के लिए बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं एंड यू नो you don't really have to miss the meat. You can do it with paneer, you can love it. You can do it with just vegetables. बहुत ही अच्छे से आप वेजिटेरियन वर्जन भी इसका बना सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी ये चिकन ब्रेस्ट पक गया है। I mean it's not fully cooked yet, but it is definitely got that beautiful color. Okay, मैं खेत लेके आ रही हूँ। में तो ये अब फिर से थोड़ा हाई में कर देंगे, हल्का सा इसमें मैं सीजनिंग करूंगी इन द सॉस, हल्का सा नमक, बिकॉज वी ऑलरेडी एडेड द सॉल्ट इन द स्पाइस मिक्स, रिमेंबर। सो वी हैव टू केयरफुली, हर एलिमेंट में नमक पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से थोड़ा 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 नमक हमें डालना है। बट नमक हर स्टेज में, हर एलिमेंट में भी डालना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज एक भी एलिमेंट में नमक कम रहा ना तो वो मज़ा चले जाता है। लवली। So now, as you can see, my chicken is done. That's it. Hardly 5-6 minutes, Preeti. Yeah, यहाँ पे ये दिखा दे। I'm just taking it out. इसे मैं ठंडा होने दूंगी before I will shred it for the rice and for the final assembly. अब ये जो है ये मैजिक है, इसे हमें हटाना नहीं है और इसी में हमारा वो मैक्सिकन राइस भी बनेगा। ओके, Where is my white pepper? It's here. And इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं गार्लिक पाउडर भी डालूंगी, although there is enough garlic, but हल्का सा just garlic powder to give that nice flavor. इसे मिक्स कर देंगे and that's it. Our sauce is nearly done. Okay, but अब इसे मैं होते रहने दूंगी जब तक I am ready for the assembly.
तो बीच बीच में आप इसे ज़रूर स्टर करते रहिए। ये देखिए हल्का सा जो इसमें मैदा है वो नहीं तो चिपक जाएगा। ओके, सो यू वांट दैट टू बी आउट एंड यू वांट इट टू ओनली वर्क एज अ थिकनिंग एजेंट। देखिए कितना प्यारा थिक सॉस है। जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बट क्योंकि ये टमाटर है तो वैसे ब्लांच टमाटर है, सो इट्स पार्शली कुक्ड, बट जितना ये मसालों के साथ कुक होंगे और भी ज्यादा इसका फ्लेवर आएगा। ओके, सो आई एम अगेन गोइंग टू जस्ट लीव इट ऑन लो फ्लेम एंड लेट इट बी। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट मी लुक एट द पीपल बिकॉज आई एम मिसिंग देम। Hi, I'm back. वो हटाना please, chicken. Now I'm going to get on to the rice, and I also want to give a break to my camera for a little while. तो अब जो है ये Mexican. Hi Sujata, sauce looks good, isn't it? I know, it's really yummy also. Hi Swapnil, hi Karuna. Nice to see all of you here. So like for all the people who joined right now, I'm making a Mexican feast today. मैं बना रही हूँ Mexican chicken and rice enchilada with enchilada sauce. So enchilada जो particularly typically Mexican dish में बनता है वो tortilla wrap के साथ बनता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसी तरह से आप चिकन बना लीजिए, या अगर आप वेज वर्जन बना रहे हैं तो वो बना लिया, enchilada sauce बना लिया। फिर क्या होता है, आप टोर्टिया रैप्स लीजिए, वो जो रोटियां आती हैं कॉर्न की बनी होती हैं, मैदे के भी होती हैं कभी कभी। फिर उसमें वो चिकन जो ग्रिल किया है मैंने उसे डाल के थोड़े से और अगर चाहिए तो साग, क्रीम, थोड़े से लेटस, वो सब डाल के आप उसे रैप रोल कर लीजिए। और फिर बेकिंग डिश में वो सारे रोल्स रख के एंचिलाडा सॉस उसमें पड़ता है और चीज पड़ता है। तो मैंने रोल्स को ओमिट कर दिया है बिकॉज रात को आई प्रेफर टू ईट लेस wheat, but you can definitely make it. It's lovely, absolutely lovely. But I wanted to try a different version, a new version. तो मैंने इसे राइस के साथ किया, और जो मैक्सिकन राइस है वो तो यूजुअली मैक्सिकन मील्स के साथ बनता ही है, तो राइस भी और रोटी भी हो तो वो अवॉइड करने के लिए आई थॉट क्यों ना इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए एंड सेम जो एंचिलाडा की डिश होती है उसे राइस के साथ बनाया जाए। तो मैक्सिकन राइस बनाते हैं, बहुत ही आसान है उसे बनाना। अगर आप ये पूरा डिश नहीं भी बनाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट मेक सम मैक्सिकन राइस एज वेल एंड सर्व इट। अब जिस तरह से मैंने अभी चिकन ग्रिल किया उसे आप टाकोस में भी डाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि दिस होल मील दैट आई एम मेकिंग, इसमें इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, आपको जो एलिमेंट पसंद है या आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप उसे भी अपनी तरह से बना के सर्व कर सकते हैं। ओके, सो कम लेट्स बिगिन विद द मैक्सिकन राइस एंड लेट्स डू द असेंबली। हाय शेफ पार्थ पटेल, नाइस टू सी यू हियर एंड हेलो एवरीबॉडी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कम with my camera right back. So there, I want to show you all the ingredients जो जाएंगे मेरे मैक्सिकन राइस में। सो यहाँ मेरे पास बॉइल्ड राजमा है, बॉइल्ड कॉर्न है, सम पेपर्स, गाजर, मशरूम, ओके, सम हैलोपिनियोज जिनकी मैं बात कर रही थी और जिनके वजह से आज मेरे जिस तरह से हाथ जली है, और नॉट हाथ नहीं जली, हाथ लगाने के वजह से जो मेरा नाक जला है उसके बारे में आपको बाद में मैं बताऊंगी। तो अभी इनके साथ मैं ये मैक्सिकन राइस बनाने वाली हूँ। सो हियर सेम पैन में मैं इसे बनाऊंगी। ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद द अनियंस। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? ओके, सो अब जो सेम पैन यूज करने का जो मजा है वो ये है कि जो भी चिकन के जो बिट्स हैं वो आप अब वो वेस्ट नहीं होंगे, वो आपके पूरे डिश में फ्लेवर देने के लिए आ जाएंगे। ओके, सो देयर यू गो, सारा पैन अब सपाचट हो गया। ओके, हल्के से प्याज को पकाने हैं, ज्यादा नहीं। अब बेसिकली सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल सकते हैं। ये रेड एंड येलो पेपर्स विच इज ट्रूली समथिंग जो हर मैक्सिकन मील में पड़ता ही है। ओके, हल्का सा उसे टॉस कर लिया। उसके बाद मैं गाजर डाल रही हूँ। ये हल्का सा मैंने पार बॉईल किया है और फिर यूज किया है जस्ट टू क्विकन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, बिकॉज इसमें मुझे नहीं चाहिए कि मेरे वेजिटेबल्स ज्यादा पके।
ओके मुझे वेजिटेबल ज़्यादा पकाने नहीं है, मुझे सिर्फ हल्का सा पकाना है, हल्का सा क्रंच देना है, क्योंकि डोंट फॉरगेट ये पूरा डिश पहले इसके बाद अवन में भी जाने वाला है. ओके सो जस्ट अ क्विक टॉस एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम मशरूम्स टू इट. ओके तो ये मशरूम डाल दिया इसके अंदर. अब जो मैं वेजिटेरियंस के लिए बोल रही थी ये बात कर रही थी, आप चाहें तो बस इसी सारे वेजिटेबल्स के साथ ये पूरी डिश बना सकते हैं. चिकन को ओमिट कर सकते हैं, चिकन के बदले में आप थोड़ा पनीर डाल सकते हैं, सोया ग्रैन्यूल्स डाल सकते हैं, सोया चंक्स डाल सकते हैं, जिसके साथ मैंने लास्ट टाइम सोया चिली बनाई थी लास्ट मेरे घर के खाना में, तो आप वो भी डाल सकते हैं. ओके सो इट्स दैट इजी टू टर्न दिस इनटू अ वेजिटेरियन डिश. ओके सो जस्ट गिव इट अ टॉस. हल्का सा मैं इसमें नमक डालूंगी. नाउ लाइक आई ऑलवेज से इवन विद चिकन एंड इवन विद वेजिटेबल जिन्हें हमें ज्यादा कुक नहीं करना होता है, ज्यादा हमें हाई फ्लेम में बनाना होता है, बिकॉज जैसे ही आप लो फ्लेम करेंगे अगेन ये सारी वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगे एंड यू डोंट वांट दैट. ऑलराइट नाउ अब इसमें मैं डालूंगी. अब हम फ्लेम थोड़ा कम कर लेंगे एंड ये बॉइल्ड राइस में यूज कर रही हूँ. तो आपके घर में बॉइल्ड राइस तो होता ही है, नहीं है तो राइस बॉइल कर लीजिए. अगर आप नॉन वेजिटेरियन वर्जन कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि जब आप इसे बॉईल कर रहे हैं थोड़ा सा चिकन स्टॉक भी पानी में डाल दीजिए, या थोड़े से चिकन के पीसेस, हड्डी के पीसेस डाल दीजिए, तो अगेन उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है. राइस को मैं अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ टॉस कर लूंगी. लुक एट दीज ब्यूटीफुल कलर्स. बस और कुछ नहीं, ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है राइस के साथ, बिकॉज यू डोंट वांट देम टू ब्रेक. अगर आप बासमती राइस यूज करेंगे तो मच बेटर होगा, बिकॉज यू नो इट्स अ लॉन्ग ग्रेन राइस, खुले खुले रहते हैं, टूटते नहीं है. बट आपको अगर कोई भी और राइस यूज करना है तो आप कर सकते हैं. जस्ट अ सेकंड, आई वांट टू वॉश माय हैंड्स. यहाँ पे काउंटर में दिखा सकते हैं. I forgot to add my jalapenos. Okay, I'm going to add them now at this stage. कोई प्रॉब्लम नहीं, but ideally you should add them a little earlier. जब आप प्याज डालें तो उसमें ये डाल दें, बड़ा अच्छा थोड़ा पक जाता है ना, तो उसका जो स्पाइसीनेस होता है, जो हीट होता है, वो कम हो जाता है. So never mind, you can always add it later. All right, now come close. तो ये बेकिंग डिश हम लेंगे. एक बेकिंग डिश है. हाँ वो साइड से आजा. हाँ बेटर. अगर आप चाहें तो उसे हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं, पर वैसे कोई खास जरूरत नहीं है. बट लेट्स जस्ट डू इट. थोड़ा सा ग्रीस कर दिया मैंने. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल माय राइस. Looking beautiful. ध्यान से हम. अब ये हो गया राइस एंड दिस इज द चिकन जो मैंने ग्रिल किया है. नाउ इट इज इजी टू हैंडल इट. अब इसे हम श्रेड करके बस यहाँ डाल देंगे. तो यू कैन सी अंदर से ये बिल्कुल व्हाइट है, दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड. एक्चुअली व्हाइट है तो कुक्ड है, लेकिन देयर आर गोइंग टू बी अ फ्यू पीसेस जो हल्के से पिंक होंगे, लाइक दिस, हल्का सा. तो when the chicken is pink from inside, slight pink, that means it is not fully cooked. पर हमें टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, बिकॉज हम इसे फिर से अवन में कुक करने वाले हैं. राइट, सो दिस इज द वे वी गोना डू इट. जस्ट श्रेड इट. आप बड़े पीसेस रख सकते हैं या छोटे रख सकते हैं, यू कैन सूट योर सेल्फ. एंड आप फोक से भी कर सकते हैं.
मैंने भी फोक यूज करने की कोशिश की थी, बट जस्ट टेक्स फॉरएवर. सो दिस इज मच बेटर. There. I'm just going to stop at this because I think I've got enough chicken. And this rest will go with the next version. Let me just wash my hands thoroughly. कभी भी आप नॉन-वेज यूज करें, बहुत ही अच्छे से हाथ धो लीजिए. Looking good, huh, Preeti? Okay. अब इधर आ जा. Enchilada sauce. Okay, let me take it back to myself. Okay, so now जो enchilada sauce बना है, वो आएगा इसमें. Why did I take it back to myself? Just to say hello. I was missing you all. Okay, I'm going back to showing you the sauce. And here's my enchilada sauce. I'll again show you the lovely consistency. अब मैंने flame बंद कर दिया है. Just let me check the seasoning actually एक बार, the sauce properly, because at this stage मैं फिर भी कुछ changes कर सकती हूँ. Yummy. This absolutely yummy. I'm just trying to think कि कुछ डालूं नहीं डालूं. मुझे लगता है ठीक है. I think everything is just fine. कभी-कभी ना खुद ही को believe नहीं होता है कि अरे सब कुछ ठीक हो गया. You don't need to add even little bit of anything more. So you don't need to add anything else. Come here. So here, now I'm going to douse this nicely with my sauce. I'm just going to go like this. You're getting a good shot, na Preeti? जी. इस चिकन को ब्यूटिफुली हम इस सॉस के साथ डाल देंगे, पर बहुत ज़्यादा भी मत डालिए. ये जो एक्स्ट्रा सॉस है ये हम अलग से सर्व करेंगे, बिकॉज यू डोंट वांट कि ज़्यादा वो सॉगी हो जाए अंदर से. अब हल्का सा बॉइल्ड कॉर्न इसके ऊपर, थोड़े से राजमा. ओके, सो अगेन लाइक अ कंप्लीट मील, हाईली heavy in protein as well. And then finally the most amazing part of this dish is lots of cheese. Okay, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ mix of cheddar cheese and mozzarella cheese. Okay, वैसे तो मेक्सिकन डिश में मेक्सिकन चीज जाता है, बट आसानी से नहीं मिलता है. मोंटेरे जैक अगर आपको मिल जाए तो डाल दीजिए. मुझे मिल गया था तो मैंने डाला है, बट बेसिक आप प्रोसेस्ड चीज इसमें ना यूज करें, फ्लेवर पूरा चेंज हो जाएगा. यू वांट just some mozzarella and some cheddar. Okay, lovely. So now add some corn here and there so that it looks beautiful after it's done. Here, now this will go into my oven, and if you want you can follow me, Preeti. How are you showing it to मेरा वो दिखा रही हो chopping board. Okay, so here let's go into the oven, 180 degrees for 20 minutes. Okay, now I'll change it to me. Okay, now major जो portion है खाना बनाने का आज का वो हो गया है. अब छोटी मोटी चीजें which will be a nice accompaniment. But before that, I want to set my timer. Set कर दे please 20 minutes के लिए. And I'm just going to quickly wash my hands. प्रीति तब तक तो बात कर ले. Camera is blank. भाग गई प्रीति. जैसे ही बोला बात कर ले. Okay. Lovely. I'm back. And there is light, संजू. ये धूप पूरा मेरे आंखों में आ रहा है. अब कुछ नहीं कर सकते इसके बारे, है ना. पहले लगाना चाहिए था पेपर, फिर से वो शुरू हो गया. हर सीजन के साथ मूवमेंट ऑफ द सन चेंजेस एंड द लाइट स्टार्ट्स कमिंग इन. ओके, हाउ आर वी डूइंग विद टाइम? माय गॉड, इट्स ऑलरेडी 5:54. बट इट्स ओके. लाइक आई सेड, मेरे पास ऑलरेडी एक रेडी डिश है. सेम चीज मैंने दोपहर में बना के रखी थी इसी चक्कर में, बट
क्विकली आपको दिखाती हूँ मेरा दूसरा डिश विच इज कॉर्न ऑन द कॉब मैक्सिकन स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसे छीलना है, ये हमें छिल के रखना चाहिए था ना। चल तो ये चिल, मैं तब तक एवोकाडो का गुआकामोले शुरू कर देती हूँ। जस्ट गोना वॉश माय हैंड्स अगेन बिकॉज मैंने वो हंस को छुआ था। तो व्हेन यू आर कुकिंग यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। कई चीजें हम जल्दबाजी में रियलाइज नहीं करते कि हमने गलत कर दिया। जैसे कोई चीज को अगर बाहर से छू लिया एंड यू गोइंग बैक टू कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर से हाथ धो लें। नाउ एवोकाडो वी गोना डू अ गुआकामोले। एक के साथ ही आई क्विकली वांट टू टेल यू कि आप कैसे जानेंगे कि एवोकाडो राइप है। तो उसका अगर स्किन ऐसे ना बम्पी हो एंड काफी डार्क कलर हो और थोड़ा छूने से हल्का सा यू कैन फील कि ये दब रहा है, ओके इसका मतलब कि ये एवोकाडो राइप है। अब देखते हैं कि जो मेरा टेस्ट है वो ठीक है कि नहीं। राइप नहीं निकला तो पंगा है, राइप तो है डेफिनेटली बिकॉज आई कैन फील दैट इट इज सॉफ्ट। कैन यू सी माई chopping board? One second, I'm just going to turn it a little so you can see it better because now I can't see anything because of this light. Tell me if you can see it. तो एवोकाडो का काटने का भी ये तरीका होता है कि आप चारों तरफ से उसे राउंड करें, ऐसे एक नाइफ से किया और उसके बाद जस्ट ट्विस्ट किया। It's nice and ripe and it's actually a lovely avocado. Okay? तो ये मैं इंडियन एवोकाडोज यूज करती हूँ जो कुनूर में मिलते हैं, कोयम्बटूर में मिलते हैं। तो मेरा जो किराने वाला है वो लेकर आता है। हो गया? कौन हो गया? ओके तो लेट्स स्टार्ट विद दैट आल्सो साइमल्टेनियसली। ये मैं ये थोड़ा साफ भी कर दे प्लीज काउंटर। इस भुट्टे को अब मैं सच अ प्रिटी सी इट मैचेस माय टॉप। ओके तो इस भुट्टे को मैं अब ग्रिल करने वाली हूँ। इधर करते हैं ताकि लोग थोड़ा देख पाए ना, पर इसमें टाइम लगेगा इसमें कंपेयर टू दैट। हाँ फास्ट है। अच्छा चलो ठीक है, फास्ट हो गया मुझे पता है लेकिन हाँ जलने का है। पर ये तो ना ये वाला टोंग ले ले या दूसरा टोंग निकाल ले। अभी टोंग का भी काम हो गया। ऑल ऑफ दिस आउट, लेट्स क्लियर दिस। यहाँ भी थोड़ा साफ कर दे प्लीज। ओके सो एज आई वाज शोइंग यू माय राइप एवोकाडो एंड आई एम गोइंग टू मिक्स इट इन व्हिच बोल। हाँ एक बोल तैयार करके रखा था ना मैंने विद द टमाटर एंड ऑल। नहीं द अदर वन ये। ओके सो मैंने पहले सोचा था कि आज मैं तो मेरे बेटे को जब पता चला कि आज बनने वाला है मैक्सिकन खाना रात में, नहीं से ओह हाउ कैन यू नॉट मेक टाकोस। सो आई लिसन इट्स अ लाइव, आई कांट डू सो मेनी थिंग्स। सो नाउ एज आई कैन सी दैट माय सो आई टोल्ड हिम दैट आई गिव यू टाकोस, लेकिन लाइव में मैं नहीं करूंगी। वैसे भी मैं कोई फैंसी टाकोस नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोना प्रिपेयर सम नाइस साल्सा एंड गुआकामोले तो बन ही रहा है एंड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स व्हिच यू कैन मेक योर ओन टाको। तो मैं थोड़ा सा पनीर को क्रम्बल करके रख दूंगी विद लिटिल ऑफ माय स्पाइस मिक्स जो मैंने बनाया है एंड दैट विल मेक अ नाइस फिलिंग फॉर माय टाकोस विद सम लेटर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसकी फोटो अगर मैं खींच पाई तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बट इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू मेक एन एवोकाडो गुआकामोले। इसमें मैं यूजुअली लाल टमाटर डालती हूँ, लेकिन मैंने आज ग्रीन टमाटर मंगाए थे एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग द साल्सा विद इट, बट आई थॉट दैट ग्रीन विल गो बेटर इन द गुआकामोले, क्योंकि अगर गुआकामोले भी ग्रीन है और साल्सा भी अलग से ग्रीन होगा तो आई नॉट गेट अ नाइस कलर कॉम्बिनेशन। तो मैंने ग्रीन टमाटर को गुआकामोले में ही डाल दिया है। इसमें थोड़े से चॉप्ड अनियंस भी हैं एंड चॉप्ड रेड मिर्ची भी है। एज यू कैन सी ये जो लाल मिर्ची है वो मैंने यूज किया है। अगर आपके पास लाल मिर्ची नहीं है आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। अब इस तरह से जब आपने एवोकाडो को काट लिया तो उसे गुआकामोले के लिए all you need to do is just scoop it out with the help of a spoon and just put it in your bowl and then mash it. ये देखिए ये कितने अच्छे से, और don't leave these bits। फिर भी महंगे होते हैं, अगर इंडियन वाले भी यूज करें काफी महंगे होते हैं, तो you can't let it get wasted. Okay, अब ये बीज निकालने का तरीका क्या है, इसमें आप ऐसे अपना ऑलरेडी मैंने निकाल दिया था, आप नाइफ डालिए और उसको आप अटका के निकाल दीजिए। बट बिकॉज मैंने पहले ही कर दिया था, आई डिडंट शो यू, इट वाज स्लिपिंग आउट। ओके नाउ हियर द रेस्ट, जस्ट एड द रेस्ट।
Lovely. Clean it properly. And अब यहाँ पे I'm just going to mash it. Now a good guacamole में जब तक वो बाइट ना आए एवोकाडो का तब तक मजा नहीं. कई लोग एकदम मैश कर देते हैं and I just dislike it because एक तो एवोकाडोस इतने महंगे होते हैं. दूसरी बात आप कभी कभी बनाते हैं तो अगर आपको एवोकाडो का ही फ्लेवर नहीं आएगा तो क्या भाई उसकी बात ही क्या हुई, है कि नहीं. तो ये हो गया. जस्ट हल्का सा मैश बिकॉज आई वांट दैट लिटिल बाइट. अब इसमें मैं डालूंगी नींबू. सबसे पहले नींबू बिकॉज एवोकाडोस बड़ी जल्दी काले हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बिकॉज इट्स हाई इन आयरन. हाँ जी. तो नाइस. तो अब थोड़ा सा आगे पीछे कर, ये साइड और ये साइड हो जाओ और उसके बाद हो गया. लवली. देखते देखते दैट इज ऑल्सो रोस्टेड. तूने मेरा मेयोनीज निकाला ना. सो हियर नाइस स्क्वीज ऑफ लेमन जूस, some salt, some pepper. I'm adding white pepper only क्योंकि मैंने क्रश करके रखा है. I'm going to smash in a couple of garlic in this, but ज़्यादा नहीं because raw garlic का flavor थोड़ा सा overpowering हो सकता है. तो आप एक या दो छोटे गार्लिक को हल्का सा, आप देख सकते कि नहीं मुझे नहीं पता, हल्का सा चॉप करके डाल दीजिए. And some धनिया. I don't want parsley because धनिया का फ्लेवर मेक्सिकन फूड में बहुत ही प्यारा आता है. So I'm just going to use धनिया. तो धनिया जैसे कि आपने नोटिस किया मैं हमेशा ही फ्रेश काटती हूँ और फ्रेश यूज करती हूँ बिकॉज बिल्कुल मजा नहीं आता अगर आप धनिया को काट के पहले से रख दें. तो लॉट्स ऑफ धनिया, सॉल्ट एंड नाइस टमाटर जो मैंने डाले हैं, प्याज, मिर्च. आप लाइक आई सेड आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, रेगुलर वाली. मैंने लाल यूज किया है फॉर दैट लिटिल नाइस पॉप ऑफ कलर. हो गया. वेरी गुड. रहने दे उस पे. बंद कर दो. हाँ, गैस बंद कर दे. Just gonna check the seasoning of this. वो टाकोस नाचोस निकाल के रखे हैं ना जो हम लेकर आए. Absolutely amazing. It's just perfect. Salt is perfect. That little pungency of garlic is coming through. And here it is. I'm gonna take it out in this bowl. Wow, and the quantity is also just perfect. I've got some. Oh, हाथ से बहुत सारी चीजें गिर रही हैं. Some halved cherry tomatoes, which I'm just going to throw in just for that pop of color. And maybe a jalapeno in the center. And ta-da! My lovely guacamole is ready. Okay, अब इसे उसमें इस प्लेट में निकाल और इसको बीच में डाल के इसको दिखा. ठीक है? Now I'm going to quickly show you my corn on the cob. Let me just wash my hands. तो corn on the cob को भी गरम ही आपको उस पे गरम ही आपको मसाला लगाना है, वरना फिर वो जब ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा. ठीक है? Waste this. I'm going to use this later. प्रीति जरा बटर ब्रश निकालेगी प्लीज मुझे. Thank you. Okay. Too hot? No, not too hot to handle. Okay. अब आपको दिख रहा है corn on the cob? Okay. I swear मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है. ओके. तो अब इसमें मैं एक सेकेंड एक बोल में खाली कर रही हूँ ताकि वो जो मिक्स है
वो मैं डाल सकूँ। तो अब ये जो मेक्सिकन स्टाइल का है ना, इसमें हमारे तो इंडियन स्टाइल में आपको पता है क्या पड़ता है, नींबू, नमक, मिर्ची, लेकिन जो मेक्सिकन स्टाइल है इसमें पड़ता है मेयोनेज। ओके, a nice generous helping of mayonnaise, some pepper of course, some cumin powder और गरम मसाला बिल्कुल सिमिलर लगता है। हल्का सा मैं मिर्च डाल रही हूँ उसमें। ओके, जस्ट गोना मिक्स इट। जो पार्मेजान चीज निकाला था ना, कोई बात नहीं। अब इसको मैं गर्मा गर्म जब ये है तो ज़्यादा ही गर्म है। Actually, let me cut it first before I struggle to cut it after it's all messy. तो मैं इसे just do it in 2 pieces only ना, because प्रीति तेरी ताकत लगेगी, पकड़ इसको यहाँ से before I cut my hand. There you go, lovely, कट गया। Okay, and now I'm going to add this lovely mayo mix in it. तो एक्चुअली मैक्सिकन स्टाइल में ना थोड़ा सा पार्मेजान सॉस चीज के साथ भी मेरा प्लेटर देते प्लीज, इसे रोल कर देते हैं। बट हाँ ये वाला ओके, एंड देन दिस सेकेंड वन हियर। गरम थोड़ा सा वो पाउडर है ना अपना पार्मेजान पाउडर, वो दे दे तब तक के लिए। ओके, गो नाउ हाँ चलेगा। हल्का सा ये पार्मेजान पाउडर है मेरे पास। आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रिंकल अ लिटिल बिट ऑफ दैट एंड देन ऑफ कोर्स टॉप इट विद सम धनिया बचा हुआ था इधर, धनिया। ओह, ये धनिया तो मेस्ड अप हो गया है। थोड़ा सा यहाँ से फ्रेश लेके चॉप इट। कैन यू सी मी? कैन यू सी? ये याद रखना अगली बार से हम लोग को। हाँ नहीं चलेगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। एंड हियर my beautiful Mexican corn on the cob is ready. It looks beautiful, doesn't it? See how nice it looks with all the mayo and the cheese and the dhania, and it's a थोड़ा सा different style, right? इसके ऊपर अगर आप चाहें, in fact अगर आप चाहें नहीं, आप जरूर करें, हल्का सा नींबू का आप इसे squeeze कर लेना, नींबू जूस, तो it will take it to another level. So here my corn on the cob is ready, Mexican style. Okay, so ये हो गया, and here's my guacamole that I showed you. Please get me that plate. Go. And इस तरह से आप नाचो साइड में रख दीजिए, and you can serve it with it. So how you gonna eat it? I have to take a picture. Don't scream at me, but anyway, I have to show you. यार थोड़ा थोड़ा बनाने समय ना, जब तक साथ साथ में खाओ नहीं तो मजा नहीं आता। इट्स नॉट फेयर। वाह क्या बात है। ओके, तो ये हो गया नाचोस विद गुआकामोले। थोड़े नाचोस में इतनी कंजूसी क्यों, एक्चुअली रहने दे, सिल जाएंगे। खाना तो हमें थोड़ी देर के बाद ही है। ओके, सो नाउ दीज टू थिंग्स आर डन। एनी क्वेश्चंस? वी स्टिल हैव हाउ मेनी मिनट्स? वी आर एट 6:15 शार्प। आई नीड टू शट दिस। टाइमर में कितना टाइम बचा है? 4 minutes. So हमारे पास कितने मिनट्स हैं? 6 minutes उसमें, पर ठीक है, मैं तब तक इनको लेयर्स दिखा देती हूँ, एंड आई एम श्योर जाते जाते वो भी बन जाएगा। सो आई हैव पर्पसली मेड एंड केप्ट वन इन अ ट्रांसपेरेंट डिश, ताकि आपको सारे लेयर्स दिख जाए। तो ये मैंने दोपहर को बनाया था। यू कैन सी नीचे राइस है, फिर वेजिटेबल्स है, वो सॉस है, एंड इसके ऊपर ये किस तरह से चीज है। लवली, इट मेल्ट्स ब्यूटिफुली। एंड इसको मैं ऊपर से आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑल्सो, और आई शो इट यू इन द फोटोग्राफ। इसमें बेसिकली
आप अगेन चॉप्ड कोरिएंडर या चॉप पार्सली डाल के फिनिश कर सकते हैं. सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स. इज इट लुकिंग सेम चीज जो मैंने बनाई है वही मैंने तो, क्योंकि हमारे घर में तो बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ बिग फैमिली, तो इतना छोटा पोर्शन नहीं पूरा होगा. एंड दिस इज लाइक द मेन डिश ऑफ टुनाइट, राइट? तो दिस इज लाइक अ वन पॉट मील आप कह सकते हैं. इसमें राइस भी है, इसमें चिकन भी है. अगर आप चिकन अवॉइड करना चाहें, लाइक आई सेड, यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट विद पनीर और जस्ट कंप्लीटली अवॉइड इट. बीन्स जो हम डाल रहे हैं उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है, कॉर्न में प्रोटीन होता है. सो इट्स नॉट लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन प्रोटीन, एंड जस्ट एड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड यू कैन मेक द सेम रेसिपी vegetarian style. Okay, so once again I'm going to show you the corn on the cob Mexican style, which is made with lovely mayo, topped with some fresh dhania and some Parmesan cheese. And here I have my yummy guacamole with nachos. All right, so do we have time? We have 5 minutes. नहीं, आई थिंक दिखा दिया है मैंने. अच्छा, तुम्हारे वो फिर भी हमें एक कवर पिक्चर कभी मिलता ही नहीं है, बिकॉज मेरा मुंह कभी ऐसा कभी वैसा. तो हम सोचते हैं कि यहाँ से अगर हम फोटो लें तो शायद अगली बार से हमें एक्चुअली एक फोटो खींच लेना चाहिए, विच वी कांट डू व्हाइल दिस इज ऑन. आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर चांसेस, बट यू नो व्हाट, लेट्स टेक इट आउट एंड शो इट टू देम. अवन ले आओ, आई मीन मिटन्स ले आओ प्लीज. मिटन्स, हाँ. So let me just quickly show you. मैं बाद में थोड़ा सा और चाहिए तो बेक कर सकती हूँ. So I had also actually pickled some onions and kept. तो अगर आप टाकोस बनाए ना तो इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, पतले पतले प्याज काट के उसमें एप्पल साइडर विनेगर अगर आप डाल के करीब 4-5 घंटे के लिए डाल देंगे ना, सी हाउ सॉफ्ट दे बिकम. ये कितना सॉफ्ट हो गया है. दिस इज नॉट लाइक योर रेगुलर अनियंस जो क्रिस्पी और क्रंची होते हैं. तो द होल आइडिया है कि इसमें डाल के करीब 4-5 घंटे के लिए रख दें. आप ओवरनाइट भी रखना चाहें तो रख सकते हैं. अगर आपके घर में डिनर हो तो आप ये सब जो छोटे छोटे प्रेप्स हैं ये करके एक दिन पहले ही रख सकते हैं, एंड वो बहुत ही मजेदार तरीके से पिकल्ड हो जाते हैं. सो दीज आर लवली पिकल्ड अनियंस व्हिच यू कैन यूज. आर यू टेकिंग देम आउट डार्लिंग? प्रीति भाग गई. प्रीति ओके, मैं हाथ धो लूं, मेरे हाथ में विनेगर है. भाग गई तो जल्दी तो निकाल दे. क्या चाहिए? हाँ, यही पिकल यूज कर ले. चल, हाँ, अभी टाइम नहीं, दूसरा निकालें. वो पिंक वाले कान जो मैंने दोपहर में यूज किए थे वो भी अच्छे. चलेगा चलेगा, वो यूज करेगा. ओके, आई विल टेक इट आउट. टिल देन यू एंटरटेन पीपल, टॉक टू देम. लुकिंग वेरी वेरी नाइस. अच्छा, ये अवन का हॉट हॉट हॉट. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग. नाइस एंड बबली. गरम गरम चीज का तो मजा ही अलग होता है. बट आई लव दिस डिश. आई वांटेड दिस फॉर द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने इसे यूज किया. लेकिन आपको लेयर्स दिखाने के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट डिश वो यूज किया ताकि दोनों काम हो जाए. सो नाइस. डिड यू लाइक इट? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? वो क्या हुआ? कुछ गड़बड़ किया मैंने? ओह अच्छा अच्छा. शी इज नॉट हैप्पी विद द मिटन्स आई एम यूजिंग, क्योंकि नए मिटन्स इन लोग ने निकाल के भूल गए. There you go. So I hope I get my cover picture now. Okay. All right. मजा आ गया. See, 1 घंटे में सब कुछ बन गया. थोड़ा सा प्रेप ऑफ कोर्स करना पड़ता है आज, because I made this whole thing earlier also. तो आज तो मैं पूरा दिन किचन में थी, because like I said हमारे घर में आज होम पार्टी है. So I wanted everything to be perfect and I didn't want to be too tired after the live. So I did everything and kept it. I hope you all enjoyed and I really want कि आप ये डिश, ये सारी डिशेस एटलीस्ट एक डिशेस में से आप इस वीकेंड में बनाइए, बिकॉज वेदर भी बहुत ही कमाल का है. बारिश शुरू हो गई है. सो इट्स नाइस टू हैव अ नाइस स्पाइसी Mexican meal in this weather. So I hope you make it and I hope you enjoy it and I hope you tag me in all your pictures. Okay? Alright, Radhe, Kabir, Shreya, nice to see all of you. Jyoti, bahut zyada, I don't know. Somebody is saying something which I don't know, maybe I missed some comments, but I hope you all have enjoyed it. Hi Gaurav, hi Manju, hi everybody. Nice to see you all here and it's time to say goodbye. Love you all. See you next Friday. What do you want me to make? Send me some suggestions. Okay? Bye. Love you all.